अच्छा देखो, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं सीखो टीम के साथ भी काम कर रहा हूँ। सीखो मतलब सीखो एक ऐप है, आप जाके उसे डाउनलोड करना। वहाँ पे मेरे हॉरर शोज़ भी आते हैं। एंड सीखो इंडिया जो यूट्यूब पे है उनका चैनल, वहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। लेकिन अभी ये वीडियो मैंने यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया, सॉरी थोड़े से स्किन की थोड़ी बैंड बजी पड़ी है, इग्नोर करना। दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम सीखो टीम। एंड कितना प्यारा है, देखो इसमें माउस भी है, माउस भी है प्यारा सा, पेन ड्राइव भी है। दिस इज़ सो क्यूट। इसको हम कार्ड होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ये प्यारी बॉटल है यार, ये बहुत अच्छी लग रही है, देखो अच्छी लग रही है। मतलब देखो पता है क्या, जैसे वो बचपन आ जाता है कि जब कुछ गिफ्ट टाइप का आता है ना, आप कितने भी ज़्यादा मैच्योर हो, मतलब कम ऑन यार, गिफ्ट है गिफ्ट। देखो इससे मैं पानी पीऊँगा। उसके बाद फिर वी हैव दिस डेट्स वगैरह, इसमें डेट्स हैं, डेट्स नहीं है टोटली, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का है। फिर डायरी है और पेन भी है। इस पेन को, ऐसा पेन मैं बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर कॉलेज, जिसको ऐसे घुमाने से निकल रहा है। तो इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो निकल रहा है बाहर, सेट हो रहा हूँ तो बंद हो रहा है। बट एनीवेज, आई नो कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी एंड आई एम सो सॉरी। अब आप लोग जो भी मुझे पनिशमेंट दोगे, मुझे वो मंजूर है। बट थोड़ी मर्दों वाली बात कर लेते हैं, लड़कियों से भी मर्दों वाली बात इन द सेंस कि मतलब कुछ ज्ञान वाली बात। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में हमेशा क्लियर होना चाहिए, बट हमेशा हमेशा क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन भी अच्छी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो सीखो इंडिया है, इस इन्होंने मुझे दोनों ही चीज़ों के लिए साइन किया है। मतलब हॉरर स्टोरीज़ भी जा रही हैं सीखो ऐप पे, और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस भी जा रही हैं। तो जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं किस नीश के लिए फ़िट होऊंगा, किसी को भी नहीं पता होता है। तो मैं बस वीडियोस बनाते जाता था। उसमें फिर मैंने साइकोलॉजी की वीडियो डाली, जो लोग मेन चैनल से मुझे जानते हैं तो अविनाश कुमार वाला जो चैनल है उसमें मैंने साइकोलॉजी की वीडियो डाली, फिर हॉरर भी डाली, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मिस्टीरियस वीडियोस डाली। तो कुछ काम की, कुछ काम नहीं की। फिर धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रो हुआ। आज टचवुड हमारे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेन चैनल पे। तो सीखो टीम ने देखा होगा कि भाई हॉरर कंटेंट भी इसका अच्छा है, अच्छे तरीके से बनाता है। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप में से बहुत लोग जानते हो, लाइफ चेंजिंग जो ज्ञान देता हूँ उसकी वजह से। बट ये कन्फ्यूजन ही है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे दोनों ही चीज़ों के लिए साइन किया। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब है बिकॉज मैं अभी शूट करके आया हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। और जब मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉल्स लेना एंड ये सब, कस्टमर सपोर्ट में मैंने काम किया था, उसके बाद की अकाउंट मैनेजमेंट में काम किया था। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था कॉल्स लेना, जस्ट बिकॉज कि मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट देखो अब मतलब क्या है ही नहीं है कि मेरी जो फील्ड है उसमें मुझे बोलना ही बोलना है। सो सॉरी, नींद आ रही है थोड़ी सी, घर थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है तो मैं दिखा नहीं सकता। बस कन्फ्यूजन वाली बात मुझे बतानी थी कि अगर आप कंफ्यूज हो तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि इवेंचुअली आपको कन्फ्यूजन के बाद ही रियलाइजेशन होता है कि कन्फ्यूजन वाली एक स्टेज जो होती है ना, वो एक्सप्लोरेशन की स्टेज होती है। उसमें ही आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब कन्फ्यूजन क्लियर होती है तो आपके पास ऑलरेडी उस चीज़ का आंसर होता है। तो अगर आप अभी कन्फ्यूजन वाली स्टेज में हो लाइफ के, तो इट्स टोटली फाइन। ये कोई बच्चा नहीं कह रहा है आपको, ये 29 ईयर्स का एक जेंटलमैन कह रहा है आपको। और मैं भी बहुत कन्फ्यूज रहता था, बट समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें मिलती हैं तब आपको समझ में आता है कि भाई हमारे जो ये डिसीजंस थे वो उतने भी बुरे नहीं थे। उसके अलावा लाइफ की थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि लाइफ इज़ गोइंग गुड। ये हमने क्योंकि चैनल ब्रेकअप से स्टार्ट किया था, तो आप में से जो लोग भी हैं वो मेरी ब्रेकअप वाली जर्नी देख ही रहे हैं। तो उसका अगर मैं अपडेट बताऊं तो आई एम फीलिंग डिटैच्ड नाउ। मुझे बहुत कम याद आती हैं अपनी पास्ट मेमोरीज़ की, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक था या कुछ भी ऐसा था। इट्स जस्ट दैट कि
आप जब मूव ऑन वाली प्रोसेस को एक्सेप्ट करने लगते हो तो फिर आप होने लगते हो मूव ऑन। क्योंकि देखो, कोई इंसान अगर आपकी टचवुड ऐसा ना हो, अगर आपकी फैमिली में किसी का देहांत भी हो जाएगा ना, तो भी इवेंचुअली तो आप उसे भूल ही जाओगे। सच तो यही है ना। बहुत पेनफुल होगा, बट वो जो पेन होता है वो समय के साथ रिड्यूस होता जाता है, फेड होता जाता है। तो हमें बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, और मैंने भी वही किया। मैं मेरा बहुत ख़राब दिन था जिस दिन मैंने अपनी ये पहली वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो मैंने किसी ऑडियंस के लिए नहीं बनाई थी, और ये चैनल ही मेरा ऑडियंस के लिए नहीं है। ये बस इसलिए है कि फ्यूचर में जाके कोई भी यंगर जनरेशन देखे इसे, तो उसे रियलाइज़ हो कि भाई इट इज़ डूएबल, आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे मेन चैनल पे मेरी सिर्फ अचीवमेंट्स दिखती हैं, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रगल भी दिखे और एकदम रॉ रहे। तो इसलिए मैं इस चैनल को मोनेटाइज़ के बेसिस पे बनाया नहीं है। मैंने हर बार कहा है, हो जाए तो ठीक है, बट प्रमोशन मोनेटाइजेशन उसके लिए ऑलरेडी दूसरा चैनल है। मतलब यहाँ मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए। यहाँ बस चाहिए कि मैं बस कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 व्यू आए, 100 व्यू आए, 1000 व्यू आए, ना व्यू आए, व्यूज़ के लिए नहीं है भाई ये वाली वीडियोस। ये वाली वीडियोस मेरे दिल के बहुत पास है, और जो लोग इस वीडियोस को पसंद करते हैं वो सच में मुझे पसंद करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके अलावा अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। मैंने मतलब मेरा हमेशा से सपना था ना ऐसे स्लाइडिंग डोर वाले घर लेने का। तो मतलब मैंने ख़रीदा नहीं है, अभी रेंट पे ही है, बट बाय गॉड ग्रेस जल्दी एक घर भी ले लेंगे हम। तो ये जो स्लाइडिंग डोर है ना, ये बड़ा कूल लगता है। एंड इसके अलावा मेरा हमेशा से एक सपना था कि मुझे ऊपर से ना बहुत मस्त से व्यू आए। तो ये देखो कितना प्यारा व्यू है, ग्राउंड भी है वहाँ पे। तो यही बातें हैं जो आपको फील कराती हैं कि यार इट्स फाइन। आप लाइफ में एक वक्त आएगा जब अचीव करने लगोगे सब कुछ, तब तक आपको बस ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे। अंदर चलते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बाय द वे, आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगा, बिकॉज इसमें कोई एडिटिंग वाला पार्ट मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि मुझे एडिटिंग प्रॉपर माइक पकड़ के एकदम वो वाला आपको पसंद है, जिसमें मैं बहुत सोचता हूँ कि भाई कब अपलोड करूँ उसको, या फिर आप लोगों को वो पसंद है कि जस्ट शूट एंड अपलोड वाला भी पसंद है। क्योंकि ये चैनल इज़ ऑल अबाउट रॉ वाली चीज़ें हैं ना। और भर भर के पिंपल हो गए हैं मेरे को, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी एक बहुत बुरी आदत हो गई है कि यहाँ जो भी वो आते हैं ना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो उसको मैं ऐसे पिंच करके निकाल देता हूँ। बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है। आई नो कि बहुत बहुत गंदी चीज़ है, ये हैबिट बहुत गंदी है, ये पोर्स को ओपन करती है, बहुत 10 तरीके की चीज़ें मुझे पता है, बट पता नहीं क्यों मज़ा आता है। और इसी की वजह से आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये पोर ओपन हो गया है, तो अब इसको हील होने में और टाइम लग रहा है। और लेकिन फिर जैसे ही वो हील हो रहा है, फिर मैं पिंच करके उसको आउट कर दे रहा हूँ। अब मेरी हैबिट है कि आपकी भी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरी तरीके से हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि भाई याद आनी बंद हो जाती है, किसी की भी हो, चाहे आपके रिलेटिव्स की हो, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स की हो, या फिर आपका ब्रेकअप हो, हर चीज़ की याद आना बंद हो जाती है इवेंचुअली। उसमें अगर कोई चीज़ हेल्प आपकी करती है तो वो है आपका प्रोसेस। आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी रखो कि बहुत टाइम तो बचेगा ही बचेगा, दिमाग खेलेगा आपसे, लेकिन बहुत कम टाइम बचे आपके पास। 10 तरीके की चीज़ों में इंगेज हो जाओ, फालतू की चीज़ें नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें। मुझे नहीं पता कि मैं हर इंसान को अविनाश बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से मैंने ख़ुद को रखा है, जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे रखा है, वो सब एकदम परफेक्ट है। वो एकदम परफेक्ट है, उसी का आउटपुट हूँ मैं। तो अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखें कि अगर हमें एक दूसरा अविनाश बनाना है, क्योंकि भाई वो बहुत प्रोडक्टिव है, वो 10 चीज़ें कर लेता है, वो फिटनेस पे भी ध्यान देता है, वो खाने पे भी ध्यान देता है, वो पैसे भी कमा रहा है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, वो फैमिली मैनेज कर रहा है, वो मूव ऑन भी हो रहा है, कैसे, मतलब सब कुछ कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है, कंसीडरिंग दिस, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्लेक्स करना होता तो मेन चैनल पे डालता। यहाँ देखिए कितने रोक रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि सच में बुरी हैबिट्स पालना ज़रूरी नहीं है। मतलब हो सकता है आप अभी टीनेजर्स हो, बट जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, आपकी स्कूल की पार्टीज़, आपके कॉलेज की पार्टीज़, फिर आपके ऑफिस की पार्टीज़ होंगी जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाएगा, और वहाँ पे आपको ऑफ़र किया जाएगा ड्रिंक्स, अल्कोहल और ये सारी चीज़ें। ये एक एस्पेक्ट्स है, तो अभी इस पे बात करते हैं। बट ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो ख़राब ही होते हैं। मेरा दोस्त जो उत्कर्ष, आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोज़ में,
वो खुद करता है। बट मुझे लगता है यार कि ये ज़रूरी नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ना, मैं बाहर कहीं था, मुझे ज़रूरत थी कि कोई आ जाए, बट मेरा एक जो दूसरा दोस्त है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो कुछ नशा करके लेटा हुआ था अपने रूम में। तो वो जिस तरीके से बात कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि उसका आना सही है। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसी सिचुएशन थी कुछ कि कोई आ जाता। अब सोचो, ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो, तो आप उस दोस्त पे रिलाय करोगे, या अगर आप ही वो दोस्त हो तो? कितनी ख़राब चीज़ें होती हैं ना कि मतलब आप होश में नहीं हो, आप अपने एक्शंस को कॉग्निटिवली नहीं ले पा रहे हो, आप होश में ले ही नहीं पा रहे हो कुछ एक्शंस को। तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन बन जाती है। उसके बाद अगर ये चीज़ें बढ़ गई, आपका कंट्रोल हट गया इन चीज़ों से, क्या करोगे आप? अपनी बीवी को मारोगे? अगर आप फीमेल हो, सिर्फ कूल दिखने के लिए ये सब चीज़ें पीने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो दोनों को ही बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मेल को नहीं बोल रहा हूँ। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी सिगरेट, अल्कोहल ये सब पीने की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ कि आजकल, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स से मैं मिला हूँ फीमेल, बहुत सारे ऑफिस में मैंने काम किया हुआ है जहाँ पे फीमेल्स आती हैं और अविनाश करते हुए बात करती हैं। ठीक है, कूल लगता होगा उन लोगों को। हमारी मूवीज़ ने भी यही दिखा दिया है। कल मैं ये जवानी है दीवानी देख के आया, उसमें उसमें जो वो वाला सीन होता है जब भैरव बाबा वाला मंदिर पे चढ़ने की बात होती है, जहाँ पे वो गाइड सबको बताता है कि वहाँ पे भूत रहता है, तो वहाँ सब नहीं चढ़ सकते, बट रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण वहाँ पे चढ़ते हैं रात में, और चढ़ते हुए दीपिका पादुकोण को बहुत ठंडी लगती है। हालांकि वो नैना नाम होता है उसका, वो बहुत पढ़ने वाली लड़की होती है, उसने कभी ये सब ट्राई किया नहीं होता है, बट ठंड में वो बोलती है कि थोड़ा सा दारू मिलेगा क्या, मुझे ठंड लग रही है। तो अब ये जो इमोशन है ना, इमोशन में इंसान घुसा हुआ है, ठीक है, मूवी में। अब इस घुसे हुए इमोशन में, एकदम समुद्र में घुसा हुआ है इमोशन के, ये अल्कोहल वगैरह आएगा ना, तो वो इसमें सही और गलत नहीं सोचेगा इंसान। मैं भी खुद भी नहीं सोच रहा था कि हाँ ठीक है नेक्स्ट, मतलब उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करोगे आप कि ये वाली चीज़ गलत है, नहीं कैसे, एकदम स्टबर्न थोड़ी होता है कोई, इन्जॉय करता है। बट यही चीज़ें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती हैं, और जब फिट होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करना सोसाइटी का एक पार्ट है। और अगर आपको सोसाइटी का पार्ट लगता है ये, तो आप ऑब्वियसली इसको गलत नहीं मानोगे, राइट? वेल, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपना बेटर वर्जन बनता रहूँ, आप भी बनते रहो। और मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ लाइफ में, मुझे नहीं पता कि कब मेरी शादी होगी, कब ये सब इफ़ेक्ट होगा, बट मतलब इफ़ेक्ट तो नहीं होने दूंगा, बट जब भी इफ़ेक्ट, जब तक नहीं हो रही है शादी ना, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तब तक मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं लाइफ को एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि कल कल मूवी देखने के बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं बहुत ट्रैवल करना चाहता हूँ एक्चुअली। बिकॉज ट्रैवलिंग से आप 10 तरीके के लोगों से मिलते हो, और स्पेशली ये जो क्लाइंबिंग होती है ना माउंटेन्स की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ, तो आई फाइंड माई सेल्फ सूटेबल फॉर दिस सिचुएशन कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ट्रैकिंग कर सकता हूँ। एनीवेज, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो रही है। मैं बस इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं खुल के बात कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई बीजीएम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खिड़की के ऊपर बैठ के नीचे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। या तो मैं बस यही चीज़ कह रहा हूँ कि लाइफ में आपको जो भी करना है आप करो, बट अगर आपको पता चल रहा है, आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं कि भाई दिस इज़ रॉन्ग अविनाश, तो मत करो भाई। मतलब एटलीस्ट वो तो बिल्कुल मत करो जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। स्ट्रिक्टली अगर डायरेक्टली मैं बोलूँ तो सिगरेट, अल्कोहल, बॉडी काउंट बढ़ाना सिर्फ, उसके बाद बॉडी काउंट मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करके अपने आप को कूल दिखाना कि भाई मैं ये सब करता हूँ, ये सब सही नहीं है। अपनी स्किन पर काम करो, अपनी फ़िज़िक पर काम करो। स्किन पर काम करो कौन बोल रहा है? अपनी फ़िज़िक पर काम करो, खाने पर ध्यान दो, अच्छी अच्छी डाइट लो, फिटनेस पर ध्यान दो, लोगों से मिलो, एक्सप्लोर करो, फ्रेंडशिप करो, फ्रेंडशिप में डूबो मत, फ्रेंडशिप करो बस। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, क्योंकि मेरे एक दोस्त का कॉल आ रहा है। बिकॉज मैं कोड देख रहा था, कौन सा बोलूँ? ठीक है, तो यही वाला कोड बोल देते हैं जो यहाँ पे लिखा है। वैसे मेरा पूरा घर ही कोड से भरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आपका बिहेवियर और एटीट्यूड क्राफ्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो डीक्लटर्ड हो, एकदम सेगमेंट वाइज हो, एंड आप अच्छे तरीके से बस
वो कर पाओ, वो फोकस कर पाओ जो आप करना चाहते हो। वेल एनीवेज, इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि एंड में क्या कहना है, बिकॉज आई एम टोटली क्लूलेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मैं बस, मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा कब से देख रहा है वहाँ पे ना। हाँ, एक बंदा खड़ा है, आपको दिख रहा है सही? तो वो कब से देख रहा है मुझे, पता नहीं, सोच रहा होगा क्या कर रहा है, तो म्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डे टू बिकम बेटर। अगर आप सोच रहे होगे कि भाई कौन सा दिन है जब हम बेटर बनना चाहेंगे, तो यही दिन है, ठीक है? क्योंकि कोई एग्जैक्ट अच्छा डे होता नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। बाकी 100 लोग आएंगे, 100 लोग जाएंगे। जो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो आ रहे हैं उनका वेलकम करो और अपने आप पर काम करते रहो। दैट शुड बी द कॉन्स्टेंट थिंग। ऑल द बेस्ट, स्टे मास्टरपीस।